हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेना कॉस्मेटिक में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप अपने कॉस्मेटिक दुकान के लिए प्रोडक्ट किनने अगर आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं, दिल्ली सदर बाजार जाना चाह रहे हैं, तो इन 4 बातों को आप ध्यान में रखते हुए कभी भी आप सदर बाजार दिल्ली जाएं, 3-4 बातों को ध्यान में रखते हुए ही जाएं। सबसे पहला बात याद रखेंगे कि जब भी आप सदर बाजार दिल्ली जाते हैं तो आप सिंगल ना जाएं। जब भी आप जाएं तो आप अपने साथ किसी फ्रेंड्स को ले लें या फिर किसी फैमिली मेंबर्स को ले लें, ताकि वहां जाने के बाद अनसेफ महसूस न हो। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जैसे ही आप सदर बाजार दिल्ली में इंटर करेंगे, आपको चारों तरफ दलाल देखने को मिलेंगे। कोई आपका हाथ धर कर खींचेगा, कोई आपका कपड़े धर कर खींचेगा, भैया मेरे साथ चलो, मैं आपको श्रृंगार दुकान का प्रोडक्ट दिलवा दूंगा, मैं इतने सस्ते में दिलवा दूंगा। जब आपके साथ कोई आपका फ्रेंड चाहे फैमिली रहेगा तो आपको हिम्मत रहेगा, आप किसी के झांसे में, वहां पे किसी दलाल के झांसे में नहीं आएंगे। नहीं तो आप सिंगल रहेंगे तो जैसे ही वो आपको कहेगा कि भैया मेरे साथ चलो, तो आप उसके साथ चल देंगे। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जो वहाँ के दलाल होते हैं वो कमीशन पे होते हैं। वहाँ दुकानदार पे उसका कमीशन बना हुआ रहता है। मान लीजिए कि आप उसके पास 50,000 का प्रोडक्ट लेते हैं और आपको 5% भी और उसका कमीशन रहेगा, तो 2500 रुपया उस 5% के अनुसार से 50,000 का हो जाता है। तो 2500 जो रुपया होगा वो अपने पास से थोड़ी ही देगा, वो आप ही पर चार्ज बांधेगा और वो जो पैसा है उस दलाल को देगा। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ही जाएं। दूसरी बात करें कि जब भी आप सदर बाजार दिल्ली जाएं तो किसी बड़े होलसेलर का आप यूट्यूब में से नंबर निकाल कर उससे बात कर जाएं, और जब आप सदर बाजार दिल्ली जाएं तो उससे बात करें और बोले कि भैया मैं यहाँ पर हूँ, तो आपको लेने के लिए अपना आदमी वहाँ पे भेज देगा और वो फिर आपको वहाँ पे दलाल तंग नहीं करेंगे। आप सही सलामत उस दुकान पर चले जाएंगे, वहां से फिर आप अपना प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। तीसरा बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आप सदर बाजार दिल्ली जाएं, मोबाइल हो, पैसे हो, आप अपने फ्रंट वाले बैग में रखें, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा चोरी होती है। तो आप अपने सामान को जितना ज्यादा वहां पे सेफ रख सकेंगे आप रखें, नहीं तो आपको पता चलेगा कि जो भी आप पैसा वगैरह, मोबाइल वगैरह लेकर गए हैं, वहां पे चोरी हो गया और आपका सामान भी नहीं किनाया और आप घर वापस आ जाए। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखें। नेक्स्ट बात याद रखेंगे कि जब भी आप किसी होलसेलर दुकानदार के पास से आप प्रोडक्ट किनते हैं तो आप अपने आंख के सामने ही उस कार्टून में पैक करवाएं, अपना माल को जो है कार्टून में पैक करवाएं। नहीं तो आपको दुकानदार जो है बोलेगा कि भैया आप जाइए, आपका जो माल है कार्टून में पैक होकर आपका ट्रांसपोर्ट में लग जाएगा। नहीं, सबसे बड़ा गलती यहीं पे हम करते हैं कि उसी के भरोसे हम छोड़ देते हैं। करता क्या है कि जो उसके पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा वो दूसरे प्रोडक्ट उस रेंज का भरकर आपको भेज देगा। तो आप जब भी माल को अपना पैक करवाएं कार्टून में, तो आप अपने आंख के सामने ही रखकर उन सारे मालों को पैक करवाएं और ट्रांसपोर्ट में लगवाएं। एक और बात ध्यान रखेंगे कि आप जब भी किसी होलसेलर के दुकानदार के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको वही माल दिखलाएगा जो उसके पास फंसा हुआ माल रहता है। तो मेरा मानो तो आप नए हो तो आप बड़े मार्केट नहीं जाएं, वो आपको वही प्रोडक्ट सबसे पहले दिखलाएगा जो उसके पास फंसा हुआ रहता है। सोच समझ ले कि हमें भैया कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना है, उसके बाद ही उसके पास से बाई कर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।